आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मेरे फेवरेट उचिया ओबितो उचिया का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इस कहानी में सबसे ज्यादा। तो कहानी को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब तक जितनी भी स्टोरीज मैंने लिखी है उन सब में हैवी इन्वॉल्वमेंट होता है बाकी सभी उचियास का, बाकी सभी कैरेक्टर्स का, लेकिन ओबितो पीछे रह जाता है। लेकिन ये कहानी ओबितो के लिए है। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी होगी हमारे मेन कैरेक्टर ओबितो उचिया से ही। ओबितो उचिया सोकर उठता है जस्ट, और उसकी आंखों में आंसू हैं। ओबितो के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ओबितो को सपना आया था रीन का, और वो उसको रोज आता है, ऑलमोस्ट रोज आता है। ओबितो लास्ट टाइम 2 दिन पहले सोया था। ओबितो ने अपनी हेल्थ की ऐसी की तैसी मार रखी है, उसकी पूरी बॉडी जवाब दे जाती है। ओबितो है बहुत स्ट्रॉन्ग बिकॉज उसके पास एबिलिटीज काफी सारी हैं, बट जितना खतरनाक और स्ट्रॉन्ग वो बाहर से है उतना ही अंदर वो तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसने बहुत सारी गलतियां करी हैं, उन्हें सारी की सारी गलतियों का रिग्रेट है, लेकिन वो सारी की सारी गलतियां उसने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए करी, इसलिए वो नहीं मानता कि उसने कुछ गलत किया। उसके अकॉर्डिंग उसने जो भी कुछ किया अपने प्यार के लिए किया, और प्यार के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ओबितो अपने आप को हीरो मानता है, लेकिन उसके हीरो मानने से उसको रीन मिल तो नहीं जाएगी। हम देखते हैं कि ओबितो उठता है, अपने आंसू पोंछता है, मास्क पहनता है और वापस चलने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है, अचानक से एक बहुत बड़ी केव में गिर जाता है वो। ओबितो जैसा कि मैंने कहा कि 2 दिन बाद सोया था और जस्ट सोकर उठा था, इसकी वजह से वो थोड़ा सा फिजी था और इसलिए उसने केव देखी नहीं। वो केव में नीचे गिर गया और उसके बाद वो बच तो जाता है अपनी कामुई का यूज कर, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आ रहा होता है वो देखता है पूरी की पूरी गुफा में एकदम अंधेरा होता है, लेकिन एक तरफ से बहुत सारी रोशनी आ रही होती है, मतलब एकदम डिवाइन रोशनी आ रही है, जिसको देखकर ओबितो डर भी जाता है और ओबितो को शक भी होता है कि आसपास क्या चल रहा है। और उसके बाद ओबितो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक किताब हवा में है। ओबितो वाज रियली शॉक्ड, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि किताब में से डिवाइन एनर्जी आ रही थी, लेकिन ओबितो को पता नहीं था कि वो किताब को छूना उसके लिए सेफ होगा भी या नहीं। लेकिन उसके बावजूद ओबितो रिस्क लेता है, उस किताब को पकड़ लेता है और उसको कुछ नहीं होता। उसके बाद ओबितो उस किताब का फ्रंट पेज देखता है। किताब का नाम था द बुक ऑफ हेल, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी दादी ने बचपन में उसे काफी सारी कहानियां बताई थी द बुक ऑफ हेल के बारे में। द बुक ऑफ हेल जो कि लिखी थी एक बहुत ही ताकतवर उचिया ने, अपने टाइम का सबसे ताकतवर उचिया, एक ऐसा उचिया जो कि बहुत ही ज्यादा इविल उचिया था। इवन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको मारने के लिए सारे के सारे लोगों को एक साथ आना पड़ा था, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी की पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं हरा पाई। लेकिन अचानक से एक दिन बिना किसी को बताए वो गायब हो गया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात टल गई थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो वापस आता है। इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, लेकिन इस बार वो दुनिया से लड़ने के बजाय अपने आप को छुपा लेता है गुफाओं में, और गुफाओं में छुपाने के बाद वो एक किताब लिखता है द बुक ऑफ हेल। इस किताब में काफी सारे फॉरबिडन जूसूस थे, ऐसे जूसूस जो कि एक बारी में पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। काफी सारे जूसूस से मेरा मतलब काफी सारे, और साथ में एक ऑटोबायोग्राफी टाइप भी थी उसकी। उसने उसमें बताया था कि वो कहाँ गायब था इतने सालों से, और उसके बाद वो किताब इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने किताब फेंक दी जमीन में और केव में छुपा दी। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबितो वापस उस किताब को पूरी की पूरी पढ़ता है। ओबितो के अकॉर्डिंग वो किताब एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद ओबितो वो किताब पढ़ता है, और उस किताब को पढ़ने के बाद ओबितो की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ओबितो की आंखें खुल जाती हैं, बिकॉज ओबितो को काफी सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं। ओबितो को मल्टीवर्स के बारे में पता लगता है। ओबितो को पता लगता है कि भाई मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो भी सपने आते हैं एक्चुअली वो मल्टीवर्स में हमारे किसी दूसरी वर्जन की रियलिटी होते हैं। और ओबितो जैसे ही ये पढ़ता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ओबितो के अकॉर्डिंग जो भी सपनों में वो देखता था, जो सपने उसे रोज आते थे जिनमें वो देखता था कि भाई रीन और ओबितो ने साथ में शादी कर लिया, एक हैप्पी फैमिली है, एक्चुअली वो रियलिटी है उसके किसी और वर्जन की। मतलब कोई और ओबितो एक अच्छी लाइफ जी रहा है दूसरे यूनिवर्स में, उसको खुद से जेलसी होने लगती है। उसके बाद कई दिनों तक ओबितो उस केव में बैठा रहता है। केव में बैठे बैठे वो किताब पूरी की पूरी पढ़ता है और उसे कुछ रियलाइज होता है। वो सोचता है कि अब वो भी मल्टीवर्स ट्रेवल करेगा और अपने उस वाले वर्जन की बॉडी के अंदर जाएगा जो रीन के साथ है। ये जो तरीका है ये एक्चुअली इन्फिनिट सुकुयोमी वाले प्लान से बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए उसे एक चीज चाहिए होगी, उसे एक कुर्बानी देनी होगी, और वो कुर्बानी होगी किसी युगा वुमेन की। ओबितो ने जब किताब पढ़ी थी उसे एक फॉरबिडन जुत्सु मिला था जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स ट्रेवल कर सकता है, लेकिन उसे एक एंकर बीइंग की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक एंकर बीइंग जो कि एक युगा वुमेन होती है। युगा वुमेन यानी कि एक एंकर बीइंग अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर होता है, मतलब उसके अंदर काफी सारे हिडन एबिलिटीज होती हैं, जिनमें से एक एबिलिटी होती है मल्टीवर्स ट्रेवल करने की। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि 99% जो एंकर बीइंग होती है वो कभी भी अपनी हिडन एबिलिटीज को अनलॉक नहीं कर पाती, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक एंकर बीइंग है। लेकिन यहाँ पर ओबितो वाज रेडी टू गो आउट। ओबितो की तो आंखें चमक जाती है। ओबितो को लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक एंकर बीइंग चाहिए। ओबितो को पता लगाना था कि भाई आखिरकार एंकर बीइंग है कौन, और एंकर बीइंग पता लगाने के लिए भी एक जुत्सु परफॉर्म करना होता है। ओबितो वो जुत्सु परफॉर्म करता है और उसके सपने में आती है हिनाता युगा। इसका मतलब ये है कि हिनाता है मल्टीवर्स की चाबी। सिर्फ और सिर्फ हिनाता को मार कर ही ओबितो अपनी रीन के पास वापस जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबितो उठता है वहां से और भागकर
कर जाता है अकात्सुकी के पास, अकात्सुकी की मीटिंग बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले ओबितो मिलता है पेन से और उसके बाद पेन ओबितो से पूछता है कि तुमने आखिरकार इमरजेंसी में अकात्सुकी की मीटिंग क्यों बुलाई है। उसके बाद ओबितो बोलता है कि अब हमें अकात्सुकी की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और आइडिया है। उसके बाद पेन बोलता है वर्ल्ड पीस स्थापित करने का एक और आइडिया। तुम ठीक तो हो? तुम सोए नहीं हो काफी टाइम से, शायद इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तुम सच बताओ, क्या तुम्हारे पास सच में एक ऐसा आइडिया है कि हम वर्ल्ड पीस स्थापित कर सकते हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं बिना सभी टेल बीस्ट को कैप्चर करे? तुम्हारी इन्फिनिट सुकियोमी प्लान का क्या? उसके बाद ओबितो बोलता है कि इन्फिनिट सुकियोमी एक ड्रीम बनाएगी, लेकिन मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ वो ड्रीम। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबितो कामुई का यूज कर वहां से चला जाता है। कोनन समझ जाती है कि ओबितो कहाँ गया है। ओबितो गया था नगाटो के पास। नगाटो की बॉडी एकदम वीक थी, नगाटो कुछ नहीं कर सकता था। ओबितो उसके पास जाता है, जबरदस्ती उससे रिनेगान छीन लेता है, नगाटो को मार देता है। हम देखते हैं कि ऑफकोर्स पेन तो खत्म हो गया, लेकिन कोनन इस चीज से बहुत गुस्सा करती है। कोनन पहुंचती है वहां पर, वो बहुत रोती है और अटैक करती है ओबितो पर। ओबितो और कोनन की फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में ओबितो के पास रिनेगान भी है एंड ओबितो इज नॉट इन द मूड ऑफ होल्डिंग बैक। ओबितो इज नॉट गोइंग बैक, इसलिए ओबितो फाइट करता है फुल फोर्स से कोनन से। और ऑफ कोर्स कोनन स्ट्रांग है, लेकिन उसके पास ओबितो के सामने कोई चांस नहीं है। ओरिजिनल एनिमे में कोनन के पास प्रिपरेशन का टाइम था, तब जाके वो उसे ऑलमोस्ट मार पाई थी, लेकिन यहाँ पर तो उसके पास कोई प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं है। इट वाज सरप्राइज अटैक ऑन अकात्सुकी। ओबितो कोनन को भी अपने हाथों से मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी अकात्सुकी मेंबर्स आते हैं। ओबितो अकेला बैठा हुआ था वहां पर, ओबितो के हाथों में खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से बाकी सभी पूछते हैं ओबितो से कि आसपास चल क्या रहा है और पेन और कोनन कहाँ पर है। ओबितो बोलता है कि मैंने उन दोनों को अपने हाथों से मार दिया। उसके बाद ऑफ कोर्स सबके सब हंसते हैं सिवाय इताची के। इताची को पता था कि ओबितो कितना स्ट्रांग है, लेकिन बाकी किसी को नहीं पता था ओबितो की रियल आइडेंटिटी। उसके बाद ओबितो की आंखों में जैसे ही वो लोग रिनेगान देखते हैं, तब एक्चुअली उनको रियलाइजेशन हिट होती है और तब उनकी फटती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर्स ओबितो से फाइट करते हैं और ओबितो अकेले एक एक करके सबको जान से मार देता है। पूरी अकात्सुकी को खत्म करने के बाद ओबितो फाइनली फ्रीली वॉक करता है और बोलता है कि अब फाइनली इतने सालों बाद मुझे लग रहा है कि मैं फ्री हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद ओबितो निकलता है कोनोहा के लिए। कोनोहा में हम देखते हैं कि भाई हिनाता रात में भाग रही होती है। हिनाता पूरी की पूरी खून में कवर्ड होती है, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, लेकिन जैसे हिनाता गिरती है जमीन पर, वैसे ही हम देखते हैं कि नारुतो उठ जाता है। नारुतो ये सब ड्रीम में देख रहा था। नारुतो वाज रियली सरप्राइज कि आखिरकार उसे ये सपना आया क्यों। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो जल्दी जल्दी तैयार होता है और हुकागे ऑफिस पहुंचता है अपने लिए मिशन असाइन करने के लिए, लेकिन जैसे वो हुकागे ऑफिस के बाहर खड़ा होता है उसे तभी आवाज आती है। अंदर मीटिंग चल रही होती है, एक सीक्रेट मीटिंग, जिसको देखकर जिसको सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो सीक्रेट मीटिंग के सारे सीक्रेट छुपकर सुनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को पता चलता है कि सुनादे और बाकी सभी एल्डर्स मतलब जिराया, काकाशी, डांजो सबको एक लेटर मिला होता है जो कि मादरा ने भेजा है। ऑफ कोर्स ओबितो की रियल आइडेंटिटी इन्हें नहीं पता, इन्हें अभी भी लगता है कि वो मादरा ही है और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि उस लेटर में उसने हिनाता मांगी हुई होती है। ओबितो ने साफ साफ लिख रखा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिनाता दे दो, उसके बाद अकात्सुकी खत्म कर दूंगा मैं अपने हाथों से और उसके बाद अकात्सुकी का नामो निशान मिट जाएगा और मैं भी कुछ नहीं करने वाला। तुम्हारे सारे के सारे टेल बीस्ट भी हमेशा सेफ रहेंगे। अब देखो, वैसे तो कोनोहा बहुत मोरली करेक्ट रहता है ऐसे मैटरों में। कोनोहा बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता ऐसी चीजें, वो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करता अपने शिनोबीज को, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा था। आई मीन ऑफ कोर्स हिनाता से सब बहुत प्यार करते थे, कोई भी हिनाता को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, लेकिन जस्ट इमेजिन करो एक लड़की को देने से अकात्सुकी जैसा खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सारे के सारे टेल बीस्ट हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। मतलब दुनिया की पीस स्थापित हो सकती है। इसलिए ये लोग कर रहे होते हैं डिस्कशन इस मामले में, जिसमें जिराया बिल्कुल खिलाफ होता है इस चीज के, डांसो बिल्कुल सपोर्ट में होता है। हम देखते हैं कि बाकी सभी क्लैन लीडर्स भी वहां पर होते हैं। ऑफ कोर्स हिनाता का फादर मना करता है। सुनादे वाज रियली कंफ्यूज, काकाशी वाज रियली कंफ्यूज, लेकिन तभी बीच में आता है नारुतो और चिल्लाकर बोलता है कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, आपके दिमाग में ऐसा आ भी कैसे सकता है, हिनाता को आप लोग भेजोगे। कोनोहा कब से इतने डरपोक लोगों का विलेज हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी सरप्राइज होते हैं नारुतो को देखकर और नारुतो साफ साफ बोल देता है कि हिनाता कहीं नहीं जाएगी, अगर पूरा का पूरा विलेज मेरे खिलाफ हो जाए तो हो जाए। नारुतो इस टाइम पर जिंजूरी की था, इसलिए वो साफ साफ बोल देता है कि अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा भी करने का ना तो मैं किसी और विलेज में चला जाऊंगा। और उसके बाद कोनोहा का जो सबसे खतरनाक वेपन है उसका जिंजूरी की, वो किसी और विलेज के हाथ में लग जाएगा और उसके बाद आप लोग वैसे भी नहीं बचोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया शांत करवाता है नारुतो को और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि डांजो चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी इमोशनल बातों से कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात को समझो, अगर हमने इसे नहीं दिया तो वो खुद लेने आ जाएगा, हमारा डिस्ट्रक्शन तो फिर तय ही है क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन कर देगा। मादरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उसे नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद ओबितो बोलता है हम उसे रोकेंगे और साथ मिलकर रोकेंगे, लेकिन हिनाता को कुछ भी होने नहीं देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता का फादर ऑफ कोर्स नारुतो से बहुत इंप्रेस होता है और नारुतो को अपने पास लेकर जाता है, उसे थैंक यू बोलता है।
चलता है। बाय द वे नारुतो को इस टाइम पर नहीं पता कि हिनाता उसे लाइक करती है, उसके बावजूद वो ये सब कर रहा है बिकॉज हिनाता उसकी अच्छी दोस्त है, दैट्स ऑल। हम देखते हैं कि वो भी तो रियलाइज कर देता है कि भाई कोनोहा वाले उसकी नहीं सुनने वाले, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स वो अटैक करने वाला है कोनोहा पर। और सुनादे ये बात समझ जाती है, सुनादे जिराया से बोलती है कि हम लोग सही कर रहे हैं। जिराया बोलता है कि हम लोग सही कर रहे हैं। इस कोनोहा में महान से महान शिनोबी आए हैं, तुम्हारे दादाजी भी और बहुत सारे शिनोबीज और भी, बट हम सब मिलकर अगर हमारे विलेज की एक बच्ची को नहीं बचा पाए तो उन सभी के बलिदान वेस्ट हो जाएंगे, कोनोहा एकदम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सुनादे स्माइल करती है और बोलती है कि ठीक है, आखिरी दम तक हिनाता को बचाऊंगी। बाय द वे अभी तक हिनाता को इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ओबितो अटैक कर देता है कोनोहा पर। ओबितो ऑलमाइटी पुश पेन की तरह पहले करता है, जिससे कोनोहा ऑलमोस्ट पूरा तबाह हो ही जाता है। वो लोग पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग अटैक देख रहे थे कि भाई एक अटैक से पूरा का पूरा विलेज ही तबाह हो गया। और उसके बाद ओबितो सुसानो ऑन करता है। ओबितो का सुसानो हमने ओरिजिनल एनिमे में नहीं देखा था, कोई नहीं इस WCU मतलब वंडर बॉय सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख लो। भाई WBCU वंडर बॉय सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दूं क्या, तुम बताओ कमेंट में। चलो खैर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, भाई भटकते नहीं है कहानी से। भाई तुम्हें याद है मादरा की एंटी ओरिजिनल सीरीज में दिस इज द पावर ऑफ गॉड, बिल्कुल वैसी महसूस करता है कोनोहा यहाँ पर। कोनोहा एकदम तबाह हो जाता है। कोनोहा को पहली बार लगता है कि भाई एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ओबितो के सामने एक से एक धुरंधर आते हैं, जिराया, ककाशी, पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है कोनोहा की। ओबितो सबको मारते मारते आगे चलता है। ऊपर से हम देखते हैं कि भाई माइट गाय तक आ जाता है। माइट गाय 8 इनर गेट तक खोल देता है और अटैक करता है ओबितो पर, लेकिन ओबितो की कामुई की वजह से माइट गाय के किसी भी अटैक का फर्क पड़ ही नहीं रहा था ओबितो पर। ओबितो की जो कामुई थी वो एक बहुत बड़ा हथियार थी उसके लिए, कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। इसलिए ककाशी उससे फाइट करता है और ककाशी एक्चुअली उसे थोड़ा बहुत डैमेज दे पाता है क्योंकि ककाशी के पास भी है कामुई। ये बैटल बहुत एपिक होने वाली है। ओबितो एक लड़की के लिए पूरे के पूरे कोनोहा से भिड़ जाएगा, एक से एक बड़े शिनोबी से भिड़ जाएगा भाई, मतलब एकदम एपिक शिट। अभी कहानी बहुत बची है और अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बैटल पे ध्यान दिया पूरा तो ये इकलौता बैटल 30 मिनट ले जाएगा अगर मैंने सारी की सारी फाइट एक्सप्लेन करी। इन दी एंड तुम बस इतना समझ लो अभी फिलहाल के लिए कि भाई ओबितो सबको हरा देता है, सबको मतलब सबको, जिराया, माइट गाय, ककाशी, सबको। पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है, सारे के सारे शिनोबीज इंजर्ड हैं और ओबितो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉयड कोनोहा में ढूंढ रहा है हिनाता को। और हम देखते हैं कि नारुतो एक्चुअली हिनाता को लेकर छुपा हुआ है। ओबितो बहुत टाइम तक ढूंढता है लेकिन उसे हिनाता मिलती नहीं, जिसके बाद ओबितो हो जाता है फ्रस्ट्रेट। ओबितो पकड़ता है जिराया को और जिराया को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है और नारुतो से बोलता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं जिराया को मार दूंगा। ऑफ कोर्स भाई नारुतो जिराया को थोड़ी मरते हुए देखेगा, इसलिए नारुतो तुरंत बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ओबितो स्माइल करता है और पूछता है कि बताओ कहाँ पर है हिनाता। ऑफ कोर्स नारुतो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कि हिनाता कहाँ पर है, मैं तो खुद छुप कर बैठा हुआ था, तुमने मुझसे बोला बाहर आने को, मैं आ गया, मुझे जेन्युइनली नहीं पता हिनाता कहाँ पर है और अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन जिराया सेंसर को जाने दो। उसके बाद ओबितो जिराया को छोड़ता है और नारुतो को पेलना चालू कर देता है। नारुतो से फाइट करता है जिसमें ऑफ कोर्स नारुतो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो चाहता तो 1 सेकंड में मार सकता था, नारुतो को खत्म कर सकता था नारुतो को। नारुतो इस टाइम पर एक्चुअली बहुत वीक है, लेकिन वो नारुतो को तड़पाता है, उसकी चीख निकलवाता है ताकि हिनाता सुने और हिनाता बाहर आ जाए और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही हिनाता नारुतो की चीखें सुनती है वो पागल हो जाती है गुस्से से, अटैक करती है ओबितो पर। लेकिन ऑफ कोर्स भाई यही तो उसका प्लान था, वो हिनाता को पकड़ता है और उसे मारते मारते ऑलमोस्ट बेहोश कर देता है, जिसको देखकर नारुतो पागल हो जाता है और ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, नाइन टेल को अपना कंट्रोल देने ही वाला था। तभी हिनाता की आंखें चमकने लगती है। हिनाता एक पंच करती है ओबितो को। ओबितो ने अपनी कामुई ऑन कर रखी थी लेकिन उसके बावजूद ओबितो उस पंच से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर नारुतो थोड़ा सा शांत होता है और नारुतो सरप्राइज होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। आई मीन ओबितो ने क्या भाई, हिनाता तक को नहीं पता कि आखिरकार उसने ये किया कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई हिनाता पूरे खून में लथपथ घुटनों पर बैठी हुई है, नारुतो साइड में पड़ा हुआ है और ओबितो भाग के आता है हिनाता की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी नारुतो बीच में आकर खड़ा हो जाता है और हिनाता चिल्लाती है नारुतो को पकड़कर, जिसकी वजह से एक पोर्टल खुलता है जिसमें हिनाता, ओबितो और नारुतो तीनों के तीनों गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों ट्रैवल करते हैं मल्टीवर्स में और किसी और मल्टीवर्स में जाकर गिर जाते हैं। एक्चुअली हिनाता ने जाने अनजाने में अपनी पावर एक्टिवेट कर ली, वो जो एंकर बीइंग वाली पावर थी वो एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरे यूनिवर्स में। हिनाता और नारुतो एक साथ थे इसलिए वो कहीं और टेलीपोर्ट होते हैं। ओबितो सेम यूनिवर्स में कहीं और टेलीपोर्ट होता है। जैसे ही हिनाता और नारुतो दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, दोनों के दोनों डरे हुए होते हैं, लेकिन नारुतो हिनाता को
शांत करता है और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता लगता है कि एक्चुअली हिनाता के फादर ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था नारुतो को। हिनाता के फादर को ऑलरेडी एंकर बीइंग के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि एक्चुअली हिनाता मतलब उसकी बेटी ही एंकर बीइंग है। युगास को एंकर बीइंग के बारे में पता होता है लेकिन वो टॉप सीक्रेट रखते हैं, इवन कोनोहा वालों तक को नहीं बताते एंकर बीइंग के बारे में। लेकिन फिर भी हिनाता के फादर ने नारुतो को बताया बिकॉज नारुतो वाज अ प्रोटेक्टर। मतलब बहुत ही पुरानी प्रोफेसी थी युगा क्लैन में जिसके अकॉर्डिंग एंकर बीइंग का हमेशा एक प्रोटेक्टर होता है और वो प्रोटेक्टर उसको लगा कि नारुतो है, इसलिए उसने नारुतो को सब कुछ सच बता दिया। एंड बिकॉज हिनाता के फादर ने इतनी मदद करी, इतना भरोसा किया उस पर, इसलिए नारुतो अपनी जिम्मेदारी ले लेता है हिनाता का प्रोटेक्शन, इसलिए वो और भी ज्यादा इमोशनली प्रोटेक्ट करता है हिनाता को। हम देखते हैं कि ओबितो नए यूनिवर्स में एंट्री मारता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप चलता रहता है और ढूंढता है नारुतो और हिनाता को पूरे कोनोहा में, मतलब दूसरे यूनिवर्स वाले कोनोहा में। दूसरी तरफ नारुतो और हिनाता ढूंढ रहे होते हैं अपने अपने वर्जन्स को, मतलब वो लोग सोचते हैं कि उन्हें इस यूनिवर्स के सासके नारुतो हिनाता वगैरह की मदद लेनी चाहिए ओबितो के खिलाफ। और एक्चुअली ये लोग बहुत लकी होते हैं क्योंकि ऐसे ही रैंडमली चलते हुए इन दोनों की मुलाकात हो जाती है सासके से, जो कि एक्चुअली उचिहा पुलिस का पार्ट था इस यूनिवर्स में। लेकिन क्या ये सच में लकी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सासके जैसे ही नारुतो और हिनाता को देखता है वो उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई नारुतो चीते संभालने की कोशिश करता है, नारुतो सासके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस यूनिवर्स का नारुतो मर चुका था। तो जब हमारा ओरिजिनल नारुतो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो इस वाले सासके का दोस्त है तो ये चीज उसके लिए उल्टी पड़ जाती है बिकॉज यहाँ पर तो उसका दोस्त मतलब नारुतो मर चुका है और एक्चुअली अब बहुत सारे लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं, पूरी की पूरी उचिहा पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद ऑफकोर्स नारुतो और हिनाता के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सरेंडर करने के अलावा। नारुतो और हिनाता को ये लोग जेल में डाल देते हैं, कुछ दिन ये लोग जेल में ही रहते हैं, उसके बाद इनकी सुनवाई होती है। लेकिन हम देखते हैं ओबितो को, ओबितो काफी दिनों से ट्रैवल कर रहा था लेकिन तभी उसको एक न्यूज़पेपर पे नजर पड़ती है। न्यूज़पेपर पे साफ साफ लिखा हुआ था नारुतो और हिनाता के बारे में, किस तरीके से उन्हें पकड़ लिया गया कुछ दिनों पहले ही, जिसके बाद ओबितो बहुत एक्साइटेड होता है और तुरंत जेल के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ नारुतो के ऊपर सुनवाई हो रही होती है, नारुतो के सामने बैठी होती है इस यूनिवर्स की सुनादे, साथ में जिराया भी, ककाशी भी। इस यूनिवर्स की सुनादे बहुत गुस्सा करती है हमारे नारुतो पर और बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक मरे हुए इंसान के ऊपर मजाक कर रहे हो, उसके बहरूपिया बनकर आए हो हमारे विलेज। जिसके बाद हमारा जो ओरिजिनल नारुतो है एक्चुअली वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि मैं नारुतो ही हूँ, मैं इसका बहरूपिया बनकर नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि इस यूनिवर्स का नारुतो मर चुका है, लेकिन मैं नारुतो ही हूँ लेकिन दूसरे यूनिवर्स का। ऑफ कोर्स कोई भी उसकी बात नहीं मानता, सब उसकी बात पर हंसते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ओबितो अटैक करता है उन पर, वैसे ही वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और उसके बाद नारुतो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। नारुतो बताता है कि देखो जैसा कि मैंने कहा था ये मेरे पीछे आया हुआ है, ये मेरे और हिनाता के पीछे है, हिनाता को मारने के लिए आया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी इनकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता सिवाय जिराया के। जिराया बोलता है कि मैं इसकी बातों से समझ सकता हूँ कि भाई ये नारुतो ही है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता नारुतो को, ये नारुतो ही है, मैं भरोसा करता हूँ और अब तो हमें प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करना होगा ओबितो से इन दोनों को। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया जाता है ओबितो से फाइट करने, साथ में ककाशी भी और बाकी सारे शिनोबीज भी। हम देखते हैं कि नारुतो हिनाता को पकड़ता है और बोलता है कि मैंने इन्हें मना लिया, हमें यहाँ से भागना होगा। सुनादे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से सीक्रेट रास्ते से निकलना होगा। नारुतो बोलता है कि मैंने यहाँ का सीक्रेट रास्ता नहीं देखा। तभी वहाँ पर हिनाता आती है, दूसरी वाली मतलब इस यूनिवर्स की हिनाता, और वो बोलती है कि मैंने देखा है। उसके बाद सुनादे बोलते हैं कि ये तुम्हें लेकर जाएगी। एंड इस हिनाता को देखकर नारुतो वाज रियली शॉक्ड बिकॉज भाई ये बंदी एकदम बैडएस थी, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग लग रही थी और एकदम अलग थी हमारी वाली मतलब ओरिजिनल वाली हिनाता से। क्योंकि भाई नारुतो के मरने के बाद इस वाली हिनाता ने एक्चुअली बहुत ट्रेनिंग करी, नारुतो से मरने का बदला लिया कास्की से और एकदम इनोसेंस गवा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई दो हिनाता और एक नारुतो सीक्रेट रास्ते से निकल रहे होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स भाई ये वाला कोनोहा भी ओबितो के सामने तो नहीं टिक पाता। ओबितो इस दूसरे यूनिवर्स के कोनोहा को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछा करने लगता है हमारी हिनातास और साथ में नारुतो का। हम देखते हैं कि दोनों हिनाता और नारुतो रुकते हैं बीच में सोने के लिए और उसके बाद नारुतो और दोनों हिनाता साथ में सो रहे होते हैं। दोनों हिनाता आपस में बात कर रही होती हैं। ये जो दूसरे यूनिवर्स वाली हिनाता है वो पूछती है हमारे मेन यूनिवर्स वाली हिनाता से कि तुमने इसको बताया कि तुम इसको पसंद करती हो। उसके बाद मेन यूनिवर्स वाली हिनाता बोलती है कि मैंने अभी तक इसको नहीं बताया। उसके बाद दूसरी हिनाता रिप्लाई करती है कि हर यूनिवर्स का नारुतो बेवकूफ होता है, ये लोग हिंट को क्यों नहीं समझ पाते, ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके सामने एकदम एक्सपोज कर दे अपने आप को, पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को। और अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो पर कॉमा लगाना चाहेंगे, मतलब पार्ट 2 आएगा इसका। आई नो तुम लोग गुस्सा करने वाले हो लेकिन भाई यार तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते भाई, मैं क्या बताऊं यार। देखो 20 मिनट की वीडियो से लंबी वीडियो बनाना अभी फिलहाल मेरे लिए इम्पॉसिबल है भाई। और देखो ऑलरेडी वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट की हो चुकी है। बिलीव मी भाई मैंने सोचा था कि इस कहानी को एक बारी में खत्म कर दूंगा लेकिन यार ये वीडियो इतनी लंबी बन गई,
मैंने सोचा नहीं था। और तुम्हारे लिए एक बोनस, चलो इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे इसलिए पहले मैंने सोचा था कि जो कहानी होगी वो पूरी की पूरी नारुतो के यूनिवर्स में रिवॉल्व करेगी, लेकिन अब अगर तुम कहोगे तो मैं इसमें जेजे के यूनिवर्स भी ऐड कर दूंगा। जेजे के एक्स नारुतो एक और स्पेशल बन जाएगी ये भाई। देखो भाई अभी अपना काम जुगाड़ से चल रहा है, अपन सस्ता यूट्यूबर है इस टाइम पर। अब यार महंगा वाला यूट्यूबर बनाओ यार, तुम 100K करवाओ यार, तो मैं कुछ करूँ यार, तो फिर 1-1 घंटे की वीडियोस आएंगी, जब पैसा आएगा पीसी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यार अभी 20 मिनट की वीडियो ज्यादा बनाने में मेरी फट जाती है। और सालों में बोलता रोज हूँ लेकिन तुम करते नहीं हो सब्सक्राइब करो। 100K कब करवाओगे यार? सब्सक्राइब करो यार, 100K करवाओ जल्द से जल्द। चलो मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, सायोनारा, बाय बाय।